नमस्कार देवी और सज्जनों, मेरा नाम है मुकुल देव रक्षपति। आप लाइव टाइम्स टीवी देख रहे हैं और हिमाचल की बात का समय हो चला है। हिमाचल की बात हमारा मॉर्निंग बुलेटिन, जिसमें हम आप लोगों को जानकारी देते हैं हिमाचल प्रदेश में चल रही सभी गतिविधियों के बारे में और ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपके जीवन को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर सीधा या किसी और तरह से आपके जीवन में असर डाल सकती है। उन सभी जानकारियों को लेकर आप लोगों के बीच में इस समय पर आते हैं। आप सभी लोगों को सबसे पहले तो यही कहना चाहेंगे कि ऐसी भी इसमें न्यूज रहती हैं जो आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण होती हैं और कई आपके इंटरेस्ट की होती है। बहरहाल आज ज्यादा से ज्यादा समय लेते हुए इंट्रोडक्शन में आप लोगों का ज्यादा समय नहीं लेंगे और आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा ये आपको ब्रीफ कर दें कि क्या क्या आज हमारे बीच में खबरें हैं। सबसे पहले तो एक भयानक हादसा बोले या फिर ये कहें कि एक बहुत बहादुरी भरा काम यहां पर व्यक्ति ने किया है, जिसमें हमारे एचआरटीसी के एक ड्राइवर की मृत्यु हुई है। दिल का दौरा पड़ने से वो मृत्यु हुई और 36 सवारियों को उन्होंने इस समय पर बचाया था। हिमाचल प्रदेश के कैबिनेट क्षमा चाहेंगे, हिमाचल प्रदेश के कैबिनेट मंत्री के घर में यहां पर चोरी की बात भी यहां पर सामने आई है। और उसी के साथ साथ कबड्डी विवाद जो हिमाचल प्रदेश में चल रहा है, उसके बाद अब टीम जो है वो कबड्डी के लिए राष्ट्रीय खेलों के लिए निकल चुकी है और उसमें अजय ठाकुर नहीं है। इसी के साथ शिक्षा विभाग में छुट्टियों पर रोक लगी हुई है। वो सभी चीजें आप लोगों को यहां पर बताएंगे। इसी हिमाचल प्रदेश व्यवसायिक वाहनों को कहीं पे भी ट्रैक करने की क्षमता वाला पहला राज्य बना है। 10 डीएसपी हमारे बदले गए हैं और 12% कोरोना की दर यहां पर संक्रमण दर पहुंच चुकी है। श्रीखंड यात्रा में एक श्रद्धालु की यहां पर ऑक्सीजन की कमी से मृत्यु हुई है। और यहां पर मौसम की अपडेट में आज हमारे बीच में ऑरेंज अलर्ट है। तो आप सभी लोग जो यहां पर जुड़े हैं, आप सभी लोगों से यह अनुरोध जरूर रहेगा कि स्ट्रीम को जितना ज्यादा हो सके शेयर करें, लाइक का बटन लगातार दबाते रहे और कमेंट्स के माध्यम से लगातार यहां पर जुड़े रहे। सबसे पहले तो आप लोगों को यही कहेंगे, गोल्डी चौहान जी, विनोद जी, रविंद्र जी, संदेश जी, ये आप सभी लोगों को नमस्कार है, आप सभी लोगों को गुड मॉर्निंग है। स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिए जैसे कि मैं आप लोगों को लगातार कहता भी रहा हूं और उसी के साथ लाइक का बटन अपना लगातार दबाते रहे। कमेंट्स के माध्यम से आप जितना ज्यादा हो सके यहाँ पर जुड़ते रहे। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं और आप जितना ज्यादा यहाँ पर कमेंट्स वगैरह करेंगे तो मैं भी जान पाऊंगा कि आप लोग यहाँ पर क्या सुनना चाहते हैं या क्या बोलना चाहते हैं। बहरहाल जैसे कि मैंने आपको कहा कि आप जितना ज्यादा हो सके स्ट्रीम को शेयर जरूर कीजिए। सबसे पहले तो जो दिल का दौरा पड़ने से चालक की मौत है, उस चीज के बारे में आप लोगों को यहाँ पर जानकारी देना शुरू करते हैं। देखिए जी, हुआ क्या है, ये कहाँ की खबर है, हिमाचल प्रदेश में कहाँ की खबर है, पहले यही बता देते हैं। तो हमारे बीच में एचआरटीसी के जो ये चालक है, ये धर्मपुर से रोडू रूट पर जाते समय धर्मपुर डिपो के बस चला रहे थे। धर्मपुर डिपो की ये जो बस चल रही थी, इनके चालक का नाम जो है, इनका नाम है संतोष कुमार। ये जब खड़ा पत्थर पहुंचे तो अचानक इनके सीने में दर्द हुआ। आप खड़ा पत्थर जानते होंगे कहां पर है, जो हमारे पास कोटखाई को जाते हुए या रोडू को जाते हुए आप लोगों को रास्ते में मिलता है। और वहां पर जब इनके सीने में दर्द उठा तो उन्होंने बस को तुरंत साइड पर लगा दिया और इसके बाद बेहोश हो गए। सवारियों ने इसकी सूचना संबंधित परिवहन निगम के अधिकारी को दी और मौके पर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र की 108 एम्बुलेंस बुलाई गई। इसके साथ साथ ही जब संतोष को अस्पताल ले जाया गया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। संतोष जी तब तक प्राण त्याग चुके थे और एचआरटीसी के अन्य चालक को यहां पर यह भेज दिया कि भाई आप बस को आगे पहुंचा दीजिए। लेकिन जैसे कि हमने आपको बताया कि जब उनको दिल का दौरा पड़ा तो उन्होंने यहां पर गाड़ी चलाते ही नहीं रहे। बहुत जोर से सीने में दर्द हुई होगी उनको और उन्होंने जो किया, उन्होंने गाड़ी को साइड लगा दिया और साइड लगाने के बाद उन्होंने यहां पर ना अपनी जान, तो चलिए भगवान, उन्होंने अपनी जान गंवा दी, लेकिन उसी के साथ हमारे जितने भी लोग थे वहां पर, जितने भी आए, जो सवारियां थी, 36 सवारियां वहां पर बताई जा रही है, उन सबकी जान यहां पर बचा ली गई। कोशिश तो उनकी जान बचाने की भी यहां पर की गई थी, लेकिन बात यही रही कि वो अपनी जान यहां पर जितने को कुछ हो पाता उतने को यहां पर उनकी जान जा चुकी थी। और इसी तरह से हमने एक जाबाज ही कहेंगे इन्हें, जो क्योंकि अपने एक तरह से ड्यूटी लाइन पे जाकर, ड्यूटी लाइन में इन्होंने हालांकि अपने प्राण त्यागे हैं और अपने जो ड्यूटी है उसे अच्छे से निभाया है। जो लोग इनके पास थे उन लोगों को इन्होंने यहाँ पर अच्छे से प्रोटेक्ट करने का प्रयास किया है। तो ये हमारे बीच में अपडेट है। संतोष जी ये धर्मपुर डिपो की बस चला रहे थे, रोडू की ओर जा रही थी ये बस, और उसी के बीच में उन्होंने आपको ये भी बता देना चाहते हैं कि प्राथमिक उपचार उनको दिया गया। आईजीएमसी के लिए रेफर किए जाने की तैयारी ही की जा रही थी कि उसी समय उनको दूसरा अटैक भी पड़ गया था और तब उन्होंने यहां पर दम तोड़ दिया था। उन्होंने परिचालक समेत 36 सवारियां उस समय पर बस में बैठी थी और इन्होंने इन्हें सबको बचाया है। इसके बाद ये भी आपको बता दें कि सूझबूझ इन्होंने बहुत दिखाई है और निगम प्रबंधन ने कहा है कि संतोष कुमार के परिवार को हर संभव सहायता यहां पर
की जाएगी और शव को सम्मानपूर्वक घर पहुंचाया जाएगा। इसके साथ साथ ही आपको बता दें, फिर से एक बार सुन लीजिए कहां पे है। तो ये धर्मपुर डिपो के बस चालक थे और बस जो है वो धर्मपुर से रोडू को जा रही थी और इनका नाम संतोष कुमार है। इनका नाम याद रखिए क्योंकि बहुत कम और विरले ऐसे लोग होते हैं। खड़ा पत्थर के पास इनको हार्ट अटैक पड़ा और हार्ट अटैक पड़ने के तुरंत बाद ही ये यहाँ पर जो हार्ट अटैक पड़ने के तुरंत बाद ही यहाँ पर उनकी मृत्यु हो गई। और उसके बाद इन्होंने उस समय पर तो चलिए यहाँ पर बाकी की जितनी भी सवारियां थी उनको यहाँ पर बचा लिया। बाकी सब तो केवल इतना ही कह सकते हैं कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और जिस तरह से उन्होंने और लोगों की यहाँ पर मदद की और लोगों को बचाया वो अपने आप में ही काबिल तारीफ है और भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। आप सभी लोग जो यहाँ पर जुड़े, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। राज जी, पंकज जी, सुरेश जी, अंजू जी, देवराज जी, जी हाँ, आप लोग भी, मैं चाहूंगा कि आप लोग भी यहाँ पर उनको प्रयास यही रहना, यहाँ पर उन्हें श्रद्धांजलि अवश्य दे क्योंकि उस बस में कोई भी हो सकता था, आपका, मेरा, हम सबका कोई भी व्यक्ति यहाँ पर हो सकता था। तो एक बहुत ब्रेव काम उन्होंने यहां पर किया है। चलिए, एक कहानी तो ये हमारे बीच की आज की होगी। इसी के साथ हिमाचल प्रदेश के उद्योग मंत्री का नंगल में एक फ्लैट है। उस फ्लैट पर पिछले रात जो हमारे बीच में चोर है उनको वो वहां पर पहुंचे और वहां पर चोरी का प्रयास किया गया। और ये आप लोगों को इसलिए बता रहे हैं, कैबिनेट के मंत्री हैं और देखिए यहाँ पर अब चोरों को या तो शायद वो पता नहीं होगा क्योंकि नंगल हिमाचल प्रदेश में नहीं पंजाब में पड़ता है, तो उनको शायद ये इस बारे में पता नहीं होगा। यदि पता था तो फिर बहुत ही ज्यादा हिम्मत रही होगी जब एक किसी मंत्री के घर में उन्होंने यहाँ पर सेंधमारी ही कर दी। आप सभी लोग लाइक का बटन लगातार दबाते रहे और कमेंट्स के माध्यम से लगातार जुड़े रहे। मैं हमेशा आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, तो आज भी यही रिक्वेस्ट मेरी आपके साथ रहेगी। तो और अपने कमेंट्स यहाँ पर जरूर लिखे। जैसे देवराज जी ने लिखा है, तिलक राज जी, पवन जी, अंजू ठाकुर जी, सबको गुड मॉर्निंग है जी। स्ट्रीम जरूर शेयर कीजिए। बहरहाल आपको खबरों की ओर लेकर चलते हैं, अगली खबर की ओर। ज्यादा समय ना बिताते वो ज्यादा समय व्यतीत ना करते हुए आप लोगों को अगली जल्दी जल्दी खबरों के बारे में बताते हैं। हिमाचल प्रदेश की कबड्डी टीम की यदि बात की जाए तो कबड्डी टीम में चल रहा घमासान रुकने का नाम नहीं ले रहा। एक तरफ एसोसिएशन कह रही है, एसोसिएशन पर यहाँ पर जो टीम सिलेक्शन है उसमें धांधली के आरोप यहां पर अजय ठाकुर जी ने लगाए हैं। अजय ठाकुर जी जैसे अपने इंटरव्यूज में भी खुद ही बताते रहते हैं कि पद्मश्री और उसके साथ ही परशुराम अवार्ड ही हैं। और उसी के साथ साथ आप लोगों को जैसे कि ये जानकारी उन्होंने कहा कि धांधली होती है और उन्होंने यहाँ पे मोर्चा खोल दिया। अजीब बात यह रही है इस पूरे अभी तक के प्रकरण में, जब उन्होंने यहाँ पर मोर्चा खोल दिया उसके बाद यहाँ पर जो संघ है उन्होंने ये कहा कि इस तरह की कोई धांधली नहीं होती जिसके बारे में अजय ठाकुर जी कह रहे हैं और उन्होंने आरोपों को खारिज किया। दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप चलते रहे और यहां पर जो एसोसिएशन है उन्होंने कहा कि हम यहां पर सबूत दे सकते हैं कि कोई धांधली नहीं हुई। अजय ठाकुर जी भी कह रहे हैं कि हम सबूत दे सकते हैं कोई धांधली नहीं हुई। पिछले कल अजय ठाकुर जी यहां पर हमारे बीच में क्षमा चाहेंगे स्पोर्ट्स मिनिस्टर से भी मिले और स्पोर्ट्स मिनिस्टर से मिलने के बाद उन्होंने यहां पर ये कहा कि उन्होंने स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने उन्हें आश्वासन दिया है कि आने वाले समय में इस चीज को ठीक किया जाएगा और देखा जाएगा कि जो जो कमियां यहां पर हुई हैं उन्हें दूर कर दिया जाए। लेकिन अब बड़ा प्रश्न यही रहता है कि क्या ये कमियां जो है वो दूर की जा पाएंगी या नहीं की जा पाएंगी। अनु नेगी जी, ममता जी, आप दोनों को प्रणाम है, गुड मॉर्निंग है। स्ट्रीम जरूर शेयर कीजिए जी और लाइक का बटन लगातार दबाते रहें। तो देखिए उसके साथ ही क्या हुआ कि ये सारी बात तो एक तरफ चल रही है, लेकिन आपको ये भी बता देना चाहते हैं कि बात चलना एक अलग बात है, लेकिन उसी के साथ साथ क्योंकि मैच वहां पर नेशनल अब यहां पे स्टार्ट होने वाला है, तो विशाल जो हमारे बीच में है उनको यहाँ पर विशाल को यहाँ पर कबड्डी टीम का कप्तान बनाया गया है और उनके अगुवाई में टीम यहाँ पर भेजी गई है हरियाणा को। 21 से 24 जुलाई तक हरियाणा में चारखी दादरी में राष्ट्रीय प्रतियोगिता होनी है और अजय ठाकुर जी इस टीम में थे। आपको पहले बता दें, जिन लोगों को ये लगता है कि अजय ठाकुर जी को टीम में लिया ही नहीं गया, ऐसा नहीं है। अजय ठाकुर जी ने खुद मना किया है कि वो नहीं जाएंगे। और जिस तरह से ये चल रहा है अभी तक तो मीडिया ट्रायल ही है कि वो वहां से सोशल मीडिया पे आके बात करते हैं, यहां से दूसरी टीम बात करती है। ऐसा लग रहा है कि ये कोर्ट तक बात जाएगी और जब कोर्ट तक बात जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन फिलहाल के लिए यहां पर एक बड़ी बात रहती है, हिमाचल प्रदेश के हिमाचल प्रदेश कबड्डी एसोसिएशन की ओर से राजपुरा स्थित खेलो इंडिया सेंटर में टीम के लिए कैंपिंग जो कोचिंग कैंप है वो 12 से 20 जुलाई तक लगाया गया था। और उसी के साथ एसोसिएशन के प्रधान राजकुमार ब्रांटा और सचिव कृष्णलाल जी ने टीम को यहां पर रवाना किया है और उन्होंने
यहाँ पर क्योंकि अब यहाँ पर अजय ठाकुर जी ने मना किया है तो बतौर कप्तान ही वो जा रहे थे। उनकी जगह पे राहुल कुमार जी को यहाँ पर स्थान मिला है। चलिए बेहतर ही है, कोई ना किसी को तो चलो यहाँ पे मौका मिल ही रहा है। सुरेंद्र चौहान जी, ममता जी, सुनीता जी, भगत राम जी, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर जुड़ने के लिए। स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिए जी, और लाइक का बटन लगातार दबाते रहे, लाइक जरूर करते रहा कीजिए जैसे मैं आप लोगों को लगातार कहता हूँ, और 3-4 ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए, दिया कीजिए जिससे फायदा हो। आप लोग यहाँ पर कबड्डी एसोसिएशन वर्सेस अजय ठाकुर, इन दोनों में से किसके यहां पर सपोर्ट में है, आप यहां पर कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। फिर से बता देता हूं, अजय ठाकुर जी ने यहां पर धांधली के आरोप लगाए हैं, जो वहां पर टीम सिलेक्शन में धांधली के आरोप लगाए हैं। संघ ने उसे खारिज किया है, और संघ ने यह कहा है कि हमारे पास सारे सबूत हैं कि भाई हमने ऐसा कुछ नहीं किया जिसके आरोप यहां पर लगाए जा रहे हैं। लेकिन क्योंकि मीडिया ही ट्रायल चला है तो आप लोग भी बता दीजिए, आप लोग अपने विवेक के अनुसार क्या समझते हैं कि कौन यहां पर ऐसा है जो सही बोल रहा है और कौन ऐसा है जो गलत यहां पर कह रहा है। आप किसके सपोर्ट में यहां पर है, अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें बताइए। बहरहाल इसी के साथ साथ आप लोगों को अगली खबर की ओर लेकर चले तो मैंने पहले तो ये वाला प्रश्न है, आप इसके कमेंट जरूर कीजिए और इस पे लगातार बताते रहे। तीसरी इस खबर के बाद अगली खबर की यदि बात करें तो अगली खबर हमारे बीच में जो शिक्षा विभाग है उस पर छुट्टियों पर फिलहाल रोक लग गई है। और ऐसा नहीं है कि सभी बच्चों के शिक्षा विभाग बच्चों को यहाँ पे रोक लगी है, या फिर जिनकी रोक लगी है वो आपको यहाँ पे क्लियरली बताया जाएगा। क्योंकि देखिए, शिक्षा विभाग जो आने वाला अजय ठाकुर, यहाँ पर हमारे लिए रीना जी का यहाँ पर सपोर्ट है अजय ठाकुर जी को, उसी के साथ सुनील जी का सपोर्ट है अजय ठाकुर जी को, वीर सिंह जी का सपोर्ट है अजय ठाकुर जी को। स्ट्रीम को भी शेयर कीजिए और लोग भी अपना सपोर्ट दिखा पाए। आप तीनों हमारे एनिवर्सरी फॉलोअर्स हैं, आप लोगों का बहुत बहुत इस्तकबाल है जी। और इसके साथ साथ ही जैसे कि हम आपको बता ही रहे थे कि हिमाचल प्रदेश की यदि हम बात करें तो हमारे बीच में कि जो शिक्षा विभाग है उसकी छुट्टियों पर फिलहाल के लिए रोक लगी है। ये रोक क्यों लगी है वो भी आप लोगों को यहाँ पर जानकारी देते हैं। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा का सत्र हमारे बीच में आने वाला है। विजय प्रदीप जी भी अजय ठाकुर कह रहे हैं, और प्रकाश शाह जी भी अजय ठाकुर कह रहे हैं। स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिए जी, लगातार आप लोगों को मैं रिक्वेस्ट करता रहा हूं। तो ये क्यों छुट्टियों पर रोक लगी, क्योंकि हमारे बीच में विधानसभा का सत्र हमारे बीच में आने वाला है, और विधानसभा का सत्र जब आने वाला है तो वहां पर क्या होता है कि बहुत से प्रश्न यहाँ पर रहते हैं जिसका उत्तर यहाँ पर देना पड़ता है। तो जब वो प्रश्नों के उत्तर की बात हम करें तो वहां पर जो प्रश्नों का उत्तर यहाँ पर देने के लिए लोगों को जो यहाँ पर टीम है जो यहाँ पर शिक्षा विभाग की ओर से देगी, उन लोगों की यहाँ पर छुट्टियां जो है वो स्थगित की गई हैं। और उन लोगों को कहा गया है कि भाई जब तक ये, हालांकि ये केवल और केवल मात्र आपको पता है 10, 11, 12, 13 तक 4 दिन का ये सेशन होना है। लेकिन 4 दिन के इस सेशन की यदि हम बात करें तो 4 दिन के इस सेशन में भी इन लोगों को जो छुट्टियां हैं वो 1 से 13 अगस्त तक इनकी बंद है। मतलब कि वो 4 दिन का सेशन से पहले भी 1 अगस्त से ये बंद है। और किन की छुट्टियां रद्द की गई है, सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक अफसर जो है वो दफ्तर में रहेंगे। ये आपको बता दें 10 अगस्त से मॉनसून सत्र जो चल रहा है उसकी वजह से प्रस्तावित छुट्टियां जो है और टूर पर रोक लगाने के यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं। इसी के साथ साथ इनकी छुट्टियां जो है वो रद्द कर दी गई हैं, जिसमें अतिरिक्त निदेशक प्रशासन कॉलेज स्कूल उच्च शिक्षा, संयुक्त निदेशक कॉलेज, संयुक्त निदेशक फाइनेंस एंड अकाउंट, सह निदेशक, उच्च निदेशक, सभी उप निदेशक, सभी सरकारी कॉलेजों के प्रिंसिपल, कमांडर एनसीसी और चीफ लाइब्रेरियन सेंट्रल स्टेट लाइब्रेरी सोलन, और इसके साथ ही प्रारंभिक शिक्षा के सभी उप निदेशक, प्रिंसिपल, डाइट की छुट्टियां रद्द करने के लिए आदेश दिए गए हैं। इन अधिकारियों को यहाँ पर इनके तहत जो काम करने वाले लोग हैं उनको भी यहाँ पर छुट्टियां नहीं मिलेगी। आप लोग इस स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिए, आप सभी लोगों से लगातार मेरा ये रिक्वेस्ट रहता ही है। चलिए जी, उसके साथ साथ ही आप लोगों को ये भी बता देते हैं कि हमारे बीच में, जैसे कि हमने आपको बताया था कि एक महिला आईपीएस का यहाँ पर सम्मेलन होना था, लेकिन उसमें जो चीफ गेस्ट थे वो हमारे बीच में अमित शाह जी थे। लेकिन फिलहाल के लिए वो सम्मेलन अब टल चुका है और वो सम्मेलन अब बाद में होगा, क्योंकि जो व्यस्तता के चलते यहाँ पर अभी जो केंद्रीय गृह मंत्री है वो यहाँ पर नहीं पहुंच पाएंगे, और उसी के चलते फिलहाल के लिए ये टाला गया है और आने वाले समय में ये दोबारा करवाया जाएगा। आप इस स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिए, और लाइक, अगर वो नहीं कर सकते तो लाइक का बटन लगातार दबाते रहे, अपने कमेंट्स के माध्यम से यहाँ पर बात अवश्य करें। चलिए जी, इसके साथ साथ ही आप लोगों को ये भी यहाँ पर बताना आवश्यक रहेगा कि ना केवल यहीं पर बात खत्म होती है, बल्कि उसके साथ साथ ही ये भी बताना आपको जरूरी रहेगा कि हिमाचल प्रदेश
जो है व्यवसायिक वाहन जो है वो देश में कहीं पे भी ट्रैक किए जा सकते हैं। अब इसका कल हमारे बीच में मुख्यमंत्री ने लोकार्पण किया और उसके साथ साथ एक पैनिक बटन भी इन सब में होगा, जिसके दबाने पर एकदम से ही जो यहाँ पर कंट्रोल रूम में पता लगेगा और कंट्रोल रूम में पता लगने के बाद आसपास के थाने के लोगों को आप तक पहुंचने के लिए सूचित किया जाएगा और आप तक जल्दी मदद पहुंच जाएगी। हिमाचल प्रदेश में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है और कोरोना संक्रमण बढ़ने के चलते हमारे बीच में 12% अब तक इसकी अब ये दर पहुंच चुकी है। तो ये 12% की जो दर पहुंची है उसके बारे में भी आप लोगों को यहाँ पर जानकारी देना जरूरी है। हिमाचल प्रदेश के इस कोरोना संक्रमण से अब बचना, जैसे कह सकते हैं कि एक तरह से पूरी तरह से अब मुश्किल सा ही हो गया है। अभी हिमाचल प्रदेश की यदि हम बात करें तो पिछले कल हमारे बीच में 616 नए मामले आए हैं, लेकिन उसी के साथ ही हमने यहाँ पर बूस्टर डोज का अभियान भी शुरू कर दिया है, जिसमें 27,100 लोगों ने बूस्टर डोज लगाई है। कोरोना संक्रमण के मामले जैसे मैंने बताया कि 12% तक पहुंच चुके हैं कोरोना संक्रमण दर, और उसी के साथ ही कोरोना के मंगलवार को जो 5,071 सैंपल लिए गए और उसी के साथ साथ अस्पताल में भर्ती सभी मरीज डॉक्टरों की निगरानी में ऑब्वियसली, और कांगड़ा में 695, चंबा में 417, शिमला में 445, मंडी में 389, हमीरपुर में 206, सिरमौर में 205, कुल्लू में 174, सोलन में 121, बिलासपुर में 107, ऊना में 93, किन्नौर में 54 और लाहौल स्पीति में कोरोना के 33 एक्टिव मामले इस समय पर चल रहे हैं। इसी के साथ साथ आप लोगों को बता दें कि सरकार द्वारा 10 डीएसपी भी बदले गए हैं, जिसमें अलग अलग डीएसपी को अलग अलग जगह पे भेजा गया है और डॉक्टर सीता ठाकुर आईजीएमसी शिमला की प्रिंसिपल यहां पर बनाई गई है। इसी के साथ और जगह पे भी प्रिंसिपल यहां पर नहीं मिले हैं। बहरहाल इसके साथ साथ ही हिमाचल प्रदेश में आज ऑरेंज अलर्ट है। ऑरेंज अलर्ट आप समझते ही होंगे। ऑरेंज अलर्ट का मतलब है कि आज हमारे बीच में भारी बारिश का यहां पर संभावना जताई गई है। आप सभी लोग अगर कहीं पे आज ट्रैवल करने वाले हैं तो थोड़ा ध्यान से ट्रैवल कीजिएगा। किन्नौर, नाहन, मनाली और केलांग में आपको पता है बहुत बादल बरसे हुए हैं और शिमला में भी बूंदाबांदी हुई है। बारिश से काफी 10 सड़कें बंद हैं प्रदेश में और 12 मकान और 2 गौशालाएं क्षतिग्रस्त हुई हैं। जहां पर बात करें सबसे ज्यादा तापमान अभी भी हमारे बीच में हमें ऊना से देखने को मिल रहा है 36.8 डिग्री सेल्सियस, और न्यूनतम तापमान जो हमारे बीच में है जो मेन सिटीज हैं उसमें शिमला 17.8 डिग्री सेल्सियस। बहरहाल ये थी हमारी मॉर्निंग अपडेट। आप सभी लोग जो यहाँ पर जुड़े, आप सभी लोगों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिए, लाइक का बटन लगातार दबाते रहे और कमेंट्स के माध्यम से जितना हो सके इस स्ट्रीम में अपने विचार अवश्य रखें। इसी के साथ साथ संतोष कुमार जी जो एचआरटीसी के ड्राइवर यहाँ पे हैं, जिनको हृदय गति रुकने से जिनकी मृत्यु हो गई लेकिन उन्होंने 36 सवारियों की जान बचाई, उनको एक बार फिर से हम यहाँ से शत शत नमन करते हैं और चाहेंगे कि आप भी अपनी श्रद्धांजलि यहाँ पर कमेंट के माध्यम से उन्हें दें। और उसी के साथ वीडियो को जितना ज्यादा हो सके लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मेरा नाम मुकुल देव रक्षपति है। आपके पास कोई मुद्दा है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 8219800004 या 9882837038 पे, और उसी के साथ आप मेरे पेज से भी जुड़ सकते हैं, मुकुल देव रक्षपति, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इस पर आपको मुकुल देव रक्षपति के नाम से मैं मिल जाऊंगा। चलिए, यहाँ पे ओम प्रकाश जी लिखते हैं कि इस महीने सभी को सर्दी जुकाम होता रहता है और नाम दिया जाता है कोरोना का। बहरहाल फिर भी अपना ध्यान रखिएगा। देखते रहे लाइव टाइम्स टीवी। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।